हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय उछला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सबसे पहले खबर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर किया गया चालू। बता दें कि इस साल 2023 में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने कुल यात्री संख्या और कनेक्टिविटी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है और जयपुर एयरपोर्ट प्रतिदिन 116 से अधिक फ्लाइट्स मूवमेंट का प्रबंधन करता है। और बता दें कि किसी भी आपात स्थिति के दौरान निर्बाध परिचालन बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट ने एक बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। एयर साइड में स्थित यह एक नया बैकअप AOCC स्थापित किया गया है। अगली खबर, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविर लगाएगी। साथ ही विधायक रविंद्र सिंह भाटी के सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि अभी तक कितने शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई है। मंत्री गजेंद्र खिवसर ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले में पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए 373 आवेदन प्राप्त किए गए और इनमें से 84 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। अगली खबर, जनजाति बाहुल्य 4302 गाँव का होगा चरणबद्ध विकास। बता दें कि राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अल्प अवधि में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए एवं कई नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। साथ ही कहा कि जनजातीय क्षेत्र में सामुदायिक वनाधिकार संभावित क्षेत्र के आकलन के लिए FRA एटलस तैयार की जा रही है। इस एटलस के माध्यम से ऐसे संभावित क्षेत्र में सामुदायिक वनाधिकार पट्टे जारी कर विकास कार्य किए जा पाएंगे। अगली खबर, जल जीवन मिशन में घोटाला कर 3 साल में करोड़पति बना। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन में राजस्थान में घोटाले की जांच में लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे। ये खुलासे जल जीवन मिशन घोटाले में ED के शिकंजे में आए संजय बड़ाया से की जा रही पूछताछ में हुए हैं। इस घोटाले का मास्टरमाइंड संजय बड़ाला महज कुछ महीने में करोड़पति बन गया। 3 साल पहले तक सालाना 7 लाख रुपए कमाने वाला बड़ाया जल जीवन मिशन में घोटाला करके बड़ा बिल्डर डेवलपर बन गया। अगली खबर, राजस्थान पुलिस में अब SP और IG इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं कर पाएंगे। बता दें कि राजस्थान के DGP UR साहू ने अहम आदेश जारी किए हैं जिसके तहत पुलिसकर्मी को पुलिस निरीक्षक तुरंत निलंबित नहीं कर पाएंगे। SP, IG और पुलिस आयुक्त को अनुमति लेनी होगी। सीधे तौर पर ये अधिकारी इंस्पेक्टर या फिर अधीनस्थ कार्मिक को निलंबित नहीं कर पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि DGP ने राजनेताओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि विधायकों, मंत्रियों और अन्य प्रभावशाली नेताओं के प्रभाव में आकर पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ SP, IG और पुलिस कमिश्नर की ओर से कार्रवाई कर दी जाती है। अगली खबर, राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना को जारी रखा जाएगा। इस बात का ऐलान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने विधानसभा में कर दिया है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य के द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना को जारी रखते हुए इसे और भी अधिक बेहतर बनाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय करौली, सपोटरा, टोडा भीम और हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में योजना के तहत आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। अगली खबर, भजनलाल सरकार ने खारिज कर दी अलग भील प्रदेश की मांग। बता दें कि जनजातीय क्षेत्रीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि जाति के आधार पर अलग से प्रदेश बनाना ठीक नहीं है। अलग से भील प्रदेश की मांग पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि विकास के लिए छोटा राज्य कारगर होता है, लेकिन जाति आधार पर अलग राज्य की मांग करना सही नहीं है। ऐसा हुआ तो अलग अलग जाति समाज के लोग भी राज्य की मांग करने लगेंगे, जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगेगा। और हमारी सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा जैसी प्राथमिक सुविधाओं पर हमेशा फोकस किया है। अगली खबर, भजनलाल सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लाने वाली है योजना। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए अंबेडकर तीर्थ योजना शुरू करेगी। इस योजना के माध्यम से लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से जुड़े स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि घुमंतु समुदाय की पहचान के लिए पहचान प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड आदि प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए जिलों में घुमंतु सहायता शिविर लगाए जाएंगे। अगली खबर, हर घर को नल से जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन में राजस्थान में घोटाले का घुन लग गया है।
यह घुन ऐसा लगा कि बाद में इसकी जड़ें खोदने के लिए ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की तो वो हैरान रह गई। पूर्व में जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी के तत्कालीन राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए थे और ईडी की जांच में इस मिशन में राजस्थान में भ्रष्टाचार का पोल खुल चुका है। राजस्थान में इस घोटाले की शुरुआत पूर्ववर्ती गहलोत राज के समय हुई थी। अगली खबर, गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड का मोस्ट वांटेड अमरजीत इटली से गिरफ्तार, गुर्गो से दिलवाता था धमकी। राजस्थान में संगठित अपराधों पर नियंत्रण और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए 16 दिसंबर 2023 को गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। रोहित गोदारा गैंग के अति सक्रिय गैंगस्टर अमरजीत सिंह बिश्नोई को इटली के सिसिली शहर से गिरफ्तार किया गया है और इस बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम था। अगली खबर, राजस्थान में महंगी हुई सब्जियां, 120 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। बारिश ने घरों की रसोई का खर्चा 2,000 से 4,000 तक कर दिया है। टमाटर 100 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। अरबी, भिंडी और टिंडे जैसी सब्जियां भी 80 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही। स्थानीय सब्जियों के दाम भी आसमान पर हैं। राजस्थान के मारवाड़ इलाके में उगने वाली ककड़ियां 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अगली खबर, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर से टर्मिनल 1 शुरू हो जाएगा और इसके लिए नया एप्रन बनेगा। विमानों की पार्किंग की कवायद भी शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण नए पार्किंग बे बनाना है क्योंकि बिल्डिंग की ऊंचाई कम है और एयरो ब्रिज नहीं लगाए जा सकते। पुराने पार्किंग बे रनवे के पास है जिनका उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे में विमानों को टैंगो टैक्सी वे पर पार्क करना होगा। अगली खबर, लाल खान पहाड़ी पर ड्रोन से डाली 600 किलो सीड बॉल्स, अगले मॉनसून से दिखेगी हरियाली। खनन से प्रभावित जयपुर का झालाना स्थित लाल खान एरिया मॉनसून में भी बंजर है। आसपास से गुजरने वाले राहगीरों को यह खान अपने घाव दिखाती है और यह खनन फिलहाल बंद है लेकिन घाव साफ नजर आते हैं। साल 2025 के मॉनसून तक इन घावों पर हल्का मरहम नजर आएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस मॉनसून इसकी तैयारी शुरू कर ली है। 1978 हेक्टेयर में फैले झालाना क्षेत्र का 50 हेक्टेयर एरिया लाल खान के नाम से जाना जाता है और ये जयपुर में स्थित है। अगली खबर, पहली बार बजट में जातिवाद का प्रवेश। हरीश चौधरी ने कहा कि बजट बड़े बड़े महलों एवं ठाकुरों के लिए है। विधानसभा में कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सदन में अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान इस कविता का जिक्र करते हुए कहा कि बजट को देखकर लगता है कि यह बड़े बड़े महलों और ठाकुरों के लिए है। और ऐसा बोलते ही सत्ता पक्ष के सदस्य के साथ निर्दलीय विधायकों ने भी आरोप लगाया कि रिफाइनरी कौन खा गया। इससे तल्खी और बढ़ गई और हंगामा शुरू हो गया। अगली खबर, एसआई पेपर लीक से खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में पेपर लीक से प्रॉपर्टी बनाने और मेंटेन करने का मामला सामने आया। ईडी की पड़ताल में कुछ नाम सामने आए हैं। इसमें उदाराम बिश्नोई के नाम से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई और इनकी लोकेशन पूर्वी राजस्थान के जिलों में है। भरतपुर के हर्षवर्धन मीना, जयपुर के राजेंद्र यादव आदि के नाम से प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है और बताया जा रहा कि अगस्त से प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई ईडी शुरू कर सकता है। अगली खबर, पाली में डॉक्टर्स ने दी आंदोलन की चेतावनी। कहा कि मेडिकल टीचर्स को डाइंग कैडर घोषित करके डॉक्टर्स को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना चाहते हैं। राज्य में इसके पहले से कार्य करने वाले मेडिकल टीचर्स को डाइंग कैडर यानी मृत कैडर घोषित करने पर राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सुथार ने बताया कि सरकार ने बजट घोषणा में नए आने वाले डॉक्टरों को राजस्थान सर्विस रूल्स के दायरे में लिया है, जबकि पहले से कार्य करने वाले डॉक्टरों को RSR से वंचित रखा है। अगली खबर, राजस्थान में जमीन मकान खरीदकर पैसा नहीं चुकाने वालों पर होगा एक्शन। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नीलामी के जरिए जमीन और मकान खरीदकर समय पर पैसा नहीं चुकाने वालों पर कड़े एक्शन की तैयारी कर रहा। बोर्ड प्रशासन ने ऐसे बकायेदारों की लिस्ट मुख्यालय भिजवाने के आदेश दिए हैं और इतना ही नहीं, बकायेदारों की बढ़ती लिस्ट को देखते हुए वर्तमान के सभी मामलों में बकाया राशि जमा करने पर भी रोक लगा दी गई है और माना जा रहा है कि हाउसिंग बोर्ड सरकार को प्रस्ताव भेजकर बकायेदारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। अगली खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से RS की मुख्य परीक्षा 20-21 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा को लेकर उदयपुर में भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। उदयपुर संभाग मुख्यालय पर 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए जिसमें 985 स्टूडेंट के लिए व्यवस्थाएं की गई है। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा पाएंगे। अगली खबर, विधानसभा में माइक बंद करने का विवाद एक बार फिर गर्माता दिख रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री के साथ अब विधानसभा स्पीकर पर भी गंभीर सवाल उठाए।
जूली ने स्पीकर की तुलना धृतराष्ट्र तक से करते हुए उन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में मंत्री जिस तरह का व्यवहार कर रहे, अध्यक्ष उसको संरक्षण दे रहे, लोकतंत्र की हत्या करने का काम भी कर रहे। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। LIC और म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई हिस्सेदारी। अब 20 लाख से अधिक रिटेल शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियो में शेयर। बता दें कि रेल विकास निगम के शेयर की 4 दिनों की गिरावट थम गई है और इसके लिए शेयर ग्रीन जोन में आ चुके हैं। 4 दिनों में यह 7% से अधिक टूट गया। रेल विकास निगम लिमिटेड में बड़े बड़े दिग्गजों ने पैसे लगाए हैं और कुछ ने तो जून तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। घरेलू म्यूचुअल फंडों की हिस्सेदारी मार्च तिमाही की आखिरी में 0.09% पर थी, जो बढ़कर 0.19% पर पहुंच चुका है।